नमस्ते बच्चों। आज हम उपयोजित लेखन में से पत्र लेखन की जानकारी लेने वाले हैं, जो प्रश्न पत्र में 5 अंक के लिए पूछा जाता है। इसके पहले वीडियो के माध्यम से हमने प्रश्न पत्र का स्वरूप देख लिया है। देखो बच्चों कि पत्र के द्वारा हम अपने विचार भावनाओं को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम यह पत्र करता है। लेकिन आजकल की तीव्र गति वाले उपकरणों के कारण पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम दिखाई देती है। फिर भी हम अपने खास व्यक्ति, संबंधी, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता तो होती ही है। देखो बच्चों कि अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे। उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफे की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। हमने 9वीं कक्षा में देखा है कि हम ईमेल पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, उस तरीके से हम परिचित हैं। फिर भी इस वर्ष में भी हम ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लिखेंगे। देखो बच्चों कि पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में कार्यालयीन पत्र और व्यावसायिक पत्र आता है। तो कार्यालयीन पत्र किसे कहा जाता है? तो कार्यालय से संबंधित विशिष्ट हेतु से लिखा हुआ पत्र यानी कार्यालयीन पत्र, जैसे कि छुट्टी, नौकरी या किसी दूसरी समस्या के निराकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग को लिखा हुआ पत्र, पुलिस स्टेशन को लिखा हुआ पत्र, नगर परिषद को लिखा हुआ पत्र यानी कार्यालयीन पत्र। व्यावसायिक पत्र किसे कहा जाता है? तो व्यवसाय से संबंधित लिखा हुआ पत्र यानी व्यावसायिक पत्र, जैसे कि पुस्तकें, औषधियां, खेल सामग्री आदि मंगवाना अथवा इससे संबंधित कोई शिकायत दर्ज करने के लिए लिखा हुआ पत्र भी व्यावसायिक पत्र कहलाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम व्यावसायिक पत्र यानी औपचारिक पत्र देखने वाले हैं, इसकी जानकारी लेने वाले हैं एक उदाहरण के सहायता से। उदाहरण देखो, दीपक अथवा दीपाली पाटिल अल्पविराम शिवनेरी सोसायटी अल्पविराम शाहू नगर कराड़ से व्यवस्थापक तुलसी औषधि भंडार अल्पविराम सातारा को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करता अथवा करती है। तो हम इस विषय में ही पत्र लिखने वाले का नाम, पता, जिसे पत्र लिखना है उसका पता और पत्र लिखने का कारण यानी विषय भी दिया गया है। देखो छात्रों कि हमेशा से के पहले जो नाम पता दिया जाता है वह प्रेषक का नाम पता होता है, जैसे यानी कि पत्र लिखने वाले का नाम और पता। से के बाद आने वाला पता, यह जिसे हम पत्र लिखने वाले हैं उनका पता दिया जाता है। और को के बाद पत्र लिखने का कारण दिया जाता है, जैसे आयुर्वेदिक औषधियों की मांग। पत्र लिखते समय जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उस दिन की दिनांक लिखनी आवश्यक है। जैसे हम पत्र को शुरुआत करते हैं 14 अप्रैल 2020। सेवा में यह शब्द लिखना अनिवार्य है। व्यवस्थापक महोदय, तुलसी औषधि भंडार सातारा। और एक बात ध्यान में रखो कि व्यवस्थापक या सेवा में व्यवस्थापक, तुलसी औषधि भंडार, इन शब्दों के
बाद हमेशा अल्प विराम दिया हुआ दिखाई देता है और लगाना आवश्यक है। इसके बाद विषय यानी पत्र लिखने का कारण, आयुर्वेदिक औषधियों की मांग हेतु। उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए महोदय संबोधित करना आवश्यक है। महोदय अल्पविराम। पत्र कुछ परिच्छेदों में लिखना आवश्यक है। देखो, मैं कराड़ में शाहू नगर में रहने वाला आपका ग्राहक हूँ। हमारे यहाँ कुछ औषधियाँ आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। मुझे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता है, तो कृपया आप आयुर्वेदिक औषधियों भेज दीजिए। दवाओं की सूची: 1 कायम चूर्ण 200 ग्राम, 2 च्यवनप्राश 500 ग्राम, 3 सुदर्शन धनवटी 300 ग्राम, 4 शहद 500 ग्राम। औषधियाँ मिलने पर आपको बैंक ड्राफ्ट द्वारा पैसे भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद। उसके साथ साथ हम इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट किया है और फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं तरफ पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम, पता लिखना आवश्यक है। जैसे देखो कि भवदीय। भवदीय शब्द का अर्थ क्या है? आपका। देखो छात्र कि कुछ छात्र क्या करते हैं, आपका भवदीय लिखते, लेकिन ध्यान रखो कि भवदीय शब्द का अर्थ ही है आपका। यदि आपका भवदीय लिखा तो आपका ऐसा होगा, इसलिए सिर्फ भवदीय लिखना आवश्यक है। उसके बाद पत्र लिखने वाले का नाम और पता दिया जाता है। दीपक अथवा दीपाली पाटिल, शिवनेरी सोसाइटी, शाहू नगर, कराड़। और पत्र लिखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र लिखने वाले का ईमेल एड्रेस होना आवश्यक है। यानी ईमेल एड्रेस आपको लिखना ही होगा। यानी इस वीडियो के माध्यम से हमने औपचारिक पत्र की जानकारी ली है। तो धन्यवाद।